वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 607 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसमें सबसे पहले ये कि डिस्क्राइब नॉलेज बेस को डिस्क्राइब करें। सो नॉलेज बेस जो है वो पार्ट है एक एक्सपर्ट सिस्टम का, जिसके अंदर नॉलेज डोमेन है, जैसे कि प्रॉब्लम, फैक्ट्स हैं, रूल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स है, रिलेशनशिप है। सो जैसे कि हमने एम्फेसाइज किया है कई बार, जो पावर है एक ईएस की, वो लाई करती है एक लार्ज एक्सटेंड तक उसकी रिचनेस ऑफ नॉलेज के अंदर, और इसी वजह से एक जो प्राइम रोल है एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइनर का, वो क्या है, एक्ट करना एज अ नॉलेज इंजीनियर। और एज अ नॉलेज इंजीनियर डिज़ाइनर जो है उसको लाजमी ओवरकम करना होता है नॉलेज एक्विजिशन बॉटल नेक को, और एक फाइंड करना होता है इफेक्टिव वे ताकि इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके एक्सपर्ट से, और एनकोड करना उसको नॉलेज बेस के अंदर यूज़ करते हुए वन ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक जो कि डिस्कस की गई है KKR में। उसके बाद ये कि राइट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो स्ट्रेटजीज हैं वो लिखे हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। सो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज हैं उनमें पहली ये कि फर्स्ट रूल फर्स्ट इन सीक्वेंस। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि तमाम जो रूल्स होते हैं लिस्ट के अंदर वो ऑर्डर में होते हैं, इसीलिए ये फर्स्ट रूल फर्स्ट है। सो व्हेन मोर देन वन रूल मैचेस, जब एक से ज्यादा रूल मैच करता है, हम सिंपली जो है वो फायर करते हैं फर्स्ट को, सीक्वेंस के अंदर जो पहला होता है उसको हम फायर करते हैं। उसके बाद फिर असाइन रूल प्रायोरिटीज आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हम इस अप्रोच को यूज करते हुए हम असाइन करते हैं एक्सप्लिसिट प्रायोरिटीज रूल्स को के अलाउ करे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उसके बाद ये मोर स्पेसिफिक रूल्स आर प्रेफर्ड ओवर जनरल रूल्स, जो यानी कि जो ज़्यादा स्पेसिफिक रूल्स होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं जनरल रूल्स के ऊपर। वो ज़्यादा स्पेसिफिक जो होते हैं, ज़्यादा ख़ास, एक तरह से मतलब एक चीज़ के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बताया जाता है, यानी कि इस तरह से। और ये स्ट्रेटजी जो बेस करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर कि एक जो रूल है ज़्यादा प्रीमाइसिस के साथ, सो इन अ सेंस के ज़्यादा एविडेंस या फिर वोट जो है उसके प्रीमाइसिस से, इसी वजह से इसको जो है वो फायर्ड होना चाहिए प्रेफरेंस टू अ रूल जिसकी लेस प्रेमिसेस है, और प्रेफर रूलिंग रूल्स जिसकी प्रेमिसेस जो है वो ऐड की गई थी ज़्यादा रिसेंटली WM को, और ये अलाउ करता है प्रायोरिटाइजिंग रिसेंटली एडिट फैक्ट्स जो है ओल्डर फैक्ट्स के ऊपर। उसके बाद है फिर पैरेलल स्ट्रेटजी। अब यूज़ करते हुए इस स्ट्रेटजी को हम जो है वो एक्चुअली जो है वो हम रिजॉल्व नहीं करते कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हुए एक रूल के उसको फायर करें, इंस्टेड के हम जो है वो ब्रांच आउट करते हैं हमारी एग्जीक्यूशन एक ट्री के अंदर, हर ब्रांच ऑपरेशन के साथ पैरेलल के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ रीजनिंग के ऊपर, और ये अलाउ करता है हमें कि हम मेंटेन करें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स जो है आर्ग्यूमेंट के ऊपर कंकरेंटली। अच्छा, अब ये कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल नॉलेज, स्ट्रक्चरल नॉलेज क्या है। सो डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर और जो उनके रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करती है और जो उनके रिलेशनशिप होती है। फॉर एग्जांपल कि कैसे बहुत से पार्ट्स जो एक कार के, एक गाड़ी के जो फिट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो फिट होते हैं टू मेक अ कार। यानी कि जाहिर बात है आपने कोई भी गाड़ी देखी है आपके पास या आपके घर में अगर कोई गाड़ी है, तो उसमें होता क्या है कि कई सारे पार्ट्स जो है वो एक साथ जुड़े होते हैं, एक कई सारे पार्ट्स मिलके ही जाहिर बात है गाड़ी बनती है, और उसके अलावा उसकी जो बॉडी होती है। किस तरीके से उसके जो पार्ट्स हैं एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं ताकि वो एक गाड़ी बनाते हैं, या फिर वो नॉलेज स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट और जो ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद ये कि व्हाट इज नन मोनोटोनिक रीजनिंग। नन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या है। नन मोनोटोनिक रीजनिंग जो है इसको यूज किया जाता है जब फैक्ट्स जो है केस के लाइकली तौर पे जो है वो चेंज होते हैं कुछ वक्त के बाद, यानी कि मुमकिन तौर पे चेंज हो जाते हैं कुछ वक्त के बाद। फॉर एग्जाम्पल रूल, इफ द वाइंड ब्लोस देन द कर्टन स्वेस। जब हवा चलती है तो जाहिर बात है उससे जो पर्दे होते हैं, कर्टन्स जो है वो स्वेस। उसके बाद ये कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें फॉरवर्ड चेनिंग को डिस्क्राइब करें ब्रीफली तौर पे। ये जो है आइडिया है, सॉरी ये बेस करता है कुछ सेम आइडिया के ऊपर। ये जो एक इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी है जो कि शुरुआत होती है एक सेट ऑफ नॉन फैक्ट से,
ड्राइव करती है न्यू फैक्ट्स यूज करते हुए रूल्स जिनकी प्रीमाइसिस जो है वो मैच करते हैं नॉन फैक्ट्स को, और कंटिन्यूज दिस प्रोसेस, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि एक गोल जो है सेट हो जाता है, गोल सेट जो है वो रीच हो जाता है, या फिर अंटिल नो फर्दर रूल्स जो है हैव प्रीमिसेस जो कि मैच करता है नॉन या फिर ड्राइव फैक्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।